कांग्रेस जनता पार्टी का पहला रिएक्शन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर, वी हैव डन इट। वो कह रहे हैं हमने कर दिखाया। जाहिर है आज सीजेपी के लिए एक ये बड़ी जीत है। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, पूरे विपक्ष के लिए बड़ी जीत माना जाएगा, क्योंकि पहली बार 12 साल में पहली बार किसी आंदोलन या विपक्ष के दबाव में झुककर प्रधानमंत्री ने अपने किसी मंत्री को उसके पद से हटाया है। ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप प्रधानमंत्री के दबाव में दिया गया इस्तीफा ही मानिए। एक तरह से यह भी कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने प्रधान को उनके पद से हटा दिया है। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी सुकेश रंजन और नई दिल्ली से जंतर मंतर के आसपास ही कहीं मेरे सहयोगी कुमार गौरव मेरे साथ लाइव जुड़े हैं। पहले सुकेश आपके पास आ रहा हूं। सुकेश, ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, क्या ये कहना सही होगा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें उनके पद से हटा दिया है? सुकेश, मैं 15-20 मिनट से यही कह रहा हूं। मानक जब आप ये चिट्ठी पूरी पढ़ रहे थे जिसमें वो डूअर, परफॉर्मर, शहीद अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल मामला वो नहीं है। दरअसल मामला ये है कि प्रधानमंत्री को लगा कि उनके सरकार की सेहत बिगड़ रही है, उनकी पर्सनल साख अब दांव पे लगी है। वो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो उनकी बड़ी खास मानी जाती थी, जिन्होंने 14 में उनकी मदद की, 19 में उनकी मदद की और 26 तक आते आते अगर वो इस तरीके से सड़कों पे है कि आप बिहार में उनका असर देख रहे हैं, आप यूपी में देख रहे हैं, आप केरला में देख रहे हैं, आप कर्नाटक में देख रहे हैं, आप राजस्थान में देख रहे हैं, तो ये धीरे धीरे जब वे करके देखा गया तो ऐसा लगा कि यह फायदे का सौदा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सरकार हट पे अड़ी है, सरकार एरोगेंट दिख रही है, एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरी सरकार लगी हुई है। तो देर से लिया गया फैसला है, लेकिन दुरुस्त फैसला है। यह फैसला पहले करना चाहिए था। यह वे करने में, इस कंक्लूजन तक पहुंचने में देर कर दी। इसकी पटकथा लिखी जा रही थी पिछले 2-3 दिन से, इस पूरे मामले की पटकथा लिखी जा रही थी। और तब से आपको याद होगा, मैं कल भी कह रहा था जब हमारी एडिटोरियल मीटिंग हो रही थी कि इस्तीफा देना पड़ेगा। और आज भी मैं अपने कुछ सहयोगियों से अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि इस्तीफा तो होगा। तो वो राजनीतिक सेंस अगर आप समझते कि प्रधानमंत्री एक दिन अचानक आते हैं, वो सुबह ट्वीट करते हैं, शाम में एक वीडियो जारी करते हैं, कल उस वीडियो के बारे में एक वीडियो बनाते हैं और जनजी से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करते हैं, एक कुछ पेरिफेरी पे एक्शन लेने की कोशिश होती है कि शिक्षा सचिव को हटा दिया जाता है, जो एनटीए है उसके 47 अफसरों को हटा दिया जाता है। तो ये तमाम कार्रवाई करके प्रधानमंत्री एक नया बिल, माफ कीजिएगा, एक बिल जिसमें संशोधन, एक बिल जो पहले आया था उसमें संशोधन करके, कानून में संशोधन करके उसको और कड़ा बनाने की कोशिश। तो ये तमाम चीजें जो चल रही थी वो प्रधानमंत्री के डैमेज कंट्रोल का हिस्सा थी। लेकिन वो डैमेज कंट्रोल नहीं हो रहा था क्योंकि युवा जो है, और वो ऐसा एजिटेशन जो फेसलेस हो गया था। सोनम वांगचुक थोड़े समय के लिए आए, लेकिन ये आंदोलन फेसलेस था। बात किससे करेंगे? वो युवा जो हर प्रदेश में खड़ा हो जा रहा है, उनको कैसे समझाएंगे? और क्या एक व्यक्ति के लिए पूरे सरकार की सेहत को दांव पे लगाया जा सकता है, साख को दांव पे लगाया जा सकता है? तो इसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने फाइनली ये तय किया कि उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को कहा कि इस्तीफा दीजिए। ये एक तरीका होता है ये बताने का कि हमने बहुत काम किया है। धर्मेंद्र प्रधान का अगर आप व्यक्तिगत इतिहास देखें तो वो एबीवीपी बैकग्राउंड से आते हैं। एक बात और समझिए, मानक दर्शकों को समझना चाहिए कि इस सरकार में जो शीर्ष पे बैठे हैं वो तमाम लोग एबीवीपी में काम कर चुके हैं। पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा एबीवीपी में काम कर चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान एबीवीपी में काम कर चुके हैं, धर्मेंद्र प्रधान एबीवीपी में काम कर चुके हैं, अमित शाह एबीवीपी में काम कर चुके हैं। जो संघ के बड़े अधिकारी हैं वो एक जमाने में एबीवीपी का कामकाज देखा करते थे। तो कुल मिलाकर अभी 2 दिन पहले मैं दर्शकों का ध्यान दिलाना चाहूंगा क्योंकि उसकी बहुत चर्चा नहीं हुई है। मुरली मनोहर जोशी जो पूर्व अध्यक्ष थे, पूर्व शिक्षा मंत्री थे, मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं। वो अलग बात है कि मार्गदर्शक मंडल की कोई बैठक आज तक हुई नहीं है, वो उसके सदस्य आज भी हैं। उन्होंने बहुत पीड़ा जताई थी जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ और जिस तरीके से ये लीक की खबरें आई हैं। तो कुल मिलाकर ये माहौल बन रहा था। कल की एक प्रतिक्रिया आप देखेंगे मोहन भागवत की, जिसमें उन्होंने कन्फ्रंटेशन नहीं, कॉन्सेंसस की बात की थी। तो कुल मिलाकर संवाद जो है वो बहुत ज़रूरी था और संवाद युवाओं से टूटता जा रहा था। युवा अपने मांग पे अड़े थे और एक प्रमुख मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए। सरकार को लगा कि धर्मेंद्र प्रधान को बचाने में सरकार की साख कमज़ोर हो रही है और जब सरकार में जो टॉप पे बैठा व्यक्ति नरेंद्र मोदी है, अगर उनकी साख
वो उनकी सबसे बड़ी यूएसपी है कि उन्होंने अपनी साख अभी तक तमाम पॉलिटिकल जो उनकी जर्नी है उसमें उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि उनकी साख बची रहे। धर्मेंद्र प्रधान की वजह से अगर उनकी साख पे बट्टा लग रहा है तो ये फैसला होना था। ये फैसला लेने में थोड़ी देर लगी, लेकिन पहली बार इस सरकार का मैं कह सकता हूं कि जो हम लोग पहले बार बार लिखते थे कि विकेट गिरा, सरकार का विकेट गिरा, तो पहली बार सरकार का विकेट गिरा है। सरकार बैकफुट पे आई है और सरकार को ये लगा है कि कोई शक्ति वो है जो उनको मजबूर कर सकती है और उनके खिलाफ, उनके मन के खिलाफ फैसला लेने के लिए वो शक्ति जो है वो छात्र शक्ति है, युवाओं की शक्ति। ठीक है, ओके सुकेश, लौट रहा हूं आपके पास। कुमार गौरव भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी लाइए स्क्रीन पर। और ये जंतर मंतर की लाइव तस्वीरें जरा देख लीजिए एक बार। जंतर मंतर पर जश्न का माहौल है। जंतर मंतर की जरा आवाज एक बार फिर से सुन लीजिए। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिए। We have bloody Senate। क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। वैष्णवी, गिव मी द नेम्स ऑफ ऑल द नीट वाले बच्चों का बैनर लो। दिस इज फॉर देम। ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने लिए थी। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश माली, रेणु मीना, रिया कुमारी थापा, शिवानी यादव, अनु गिरना, काहन पटेल, आकांक्षा चतुर्वेदी, रीमा बेगम, मैथिली अशोक सोनवणे, अवंतिका मौर्य, जतिन कुमार, गोपिका, शेख सना, वेत्यानंदम, ये वो बच्चे हैं जिनको आज न्याय मिला है। मैं चाहता हूं मैं चाहता हूं 2 मिनट का साइलेंस, 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए, 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए प्लीज। लेकिन नहीं भाई यार, बैरिकेड से दूर पीछे हटिए, सारे लोग पीछे हटिए, पीछे हटिए, बैरिकेड गिर जाएंगे। पीछे हटिए प्लीज, पीछे हटिए, बैरिकेड से पीछे हटिए, बैरिकेड से पीछे हटिए। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है, डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे, और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है।
इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। और इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी दो और मांगे, ऐसे ही नहीं जाएंगे। नीचे उतरो, ऐसे नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो लाठियां चलाई है ना अपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो, तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया। इस देश के स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत वाला काम करा है। तो 20 जुलाई के बाद और 20 जुलाई से जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस किए गए वो सारे के सारे वापस होने चाहिए। एंड टू द पीपल ऑफ इंडिया, टू भैया to the people of India, this is how a democracy should be. ये लोकतंत्र है। मुझे पिछले एक महीने से बहुत बड़े पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े मीडिया वाले कहते थे, क्या कर रहे हो, कब तक बैठोगे, नहीं देंगे इस्तीफा। आप जानते नहीं हो क्या इस सरकार को, बहुत ही निर्दयी सरकार है, किसी की नहीं सुनती है ये सरकार, अपनी मनमानी करती है, बहुत जिद्दी सरकार है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज फिर से जरा सुन लीजिए। कॉकरोच जनता पार्टी इस समय जंतर मंतर पर जश्न मना रही है। आप कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके को सुन रहे थे, वो कह रहे थे हमने कर दिखाया, झुकाने वाला चाहिए। तंज कस रहे थे मोदी सरकार पर, कह रहे थे ये वही सरकार है जो कहती थी हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होती। उसके बाद कहते हैं अभिजीत दिपके, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अब पूरे विपक्ष की तरफ से भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर रिएक्शन आने लगे हैं। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं जेन जी को सलाम, भ्रष्ट शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। उसी तरह सारी पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर, सब रिएक्ट कर रहे हैं और सब कह रहे हैं स्वागत योग्य कदम। और सबकी नजरें सीजेपी पर है। जरा एक बार फिर से सुनिए। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। वैष्णवी, गिव मी द नेम्स ऑफ ऑल द लीड वाले बच्चों का बैनर लो। This is for them. ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने ली थी। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे,
उमेश माली, रेणु मीना, रिया कुमारी थापा। तो ब्रेकिंग न्यूज आपने सुन ली। धर्मेंद्र प्रधान अब शिक्षा मंत्री नहीं है। देश के एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन के दबाव में, विपक्ष संसद नहीं चलने दे रही थी उसके दबाव में, और शायद पब्लिक ओपिनियन के दबाव में आखिरकार इस्तीफा हो गया। सीजेपी क्या कह रही है, जरा वो सुनिए। क्वार्टर के तरफ एंड वहाँ पे जाके पीसफुल धरना हम लोग देंगे। तो दिल्ली पुलिस से फिर से रिक्वेस्ट है कि ऐसा खाना पानी वंचित ना करे लोगों को, जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं उनको ना करे। देखिए इंटरनेट बंद कर दिया। ओके, कुछ तकनीकी खराबी है इसलिए मैं आपको सुनवा नहीं पा रहा हूं कि सीजेपी की तरफ से सौरभ दास क्या कह रहे थे। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान अब शिक्षा मंत्री नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखकर, जिसमें उन्होंने ये कहा जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। अब इस पर सारे विपक्षी दल रिएक्ट कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, सरकार की इसे हार बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया है, वो वीडियो आपको भी सुनवाता हूं। पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं लोकतंत्र की बड़ी जीत है, छात्रों को बधाई हो। अब जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं, पहली बार मोदी सरकार में 12 साल में विपक्ष के दबाव में या किसी आंदोलन के दबाव में कोई इस्तीफा हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान ने अब से थोड़ी देर पहले शिक्षा मंत्री के तौर पर अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेज दिया है। कुमार गौरव के पास आपको ले चलता हूं। गौरव लगातार सरकार में, विपक्ष में, संसद में, जंतर मंतर पर जो चल रहा है उसे फॉलो कर रहे थे। कुमार गौरव, जरा बताइए पर्दे के पीछे ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान ने आज इस्तीफा दे दिया? देखिए, बिल्कुल आज जो खबर है उसके लिए एक लाइन तो जरूर कहना होगा कि भारत के इतिहास में, खासकर मोदी सरकार के 12 साल के इतिहास में पहली बार जेएनजी के आगे ये सरकार झुकी है। जेएनजी के हुंकार के आगे सबसे मजबूत सरकार झुकी है। चूंकि इस सरकार की जब भी बात होती है मोदी सरकार की, तो कहा जाता है कि भारत के इतिहास की सबसे मजबूत सरकार है, सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तमाम उदाहरण दिए जाते हैं। लेकिन 12 साल में पहला विकेट गिरा है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पे है। और बैकफुट पर लाने का श्रेय किसी भी राजनीतिक दल को नहीं जाता। आपने देखा होगा संसद में 12 साल से लगातार विपक्ष कुछ भी डिमांड करे उसकी बात नहीं सुनी जाती है, क्योंकि मजबूत सरकार है। लेकिन जेएनजी के आगे ये सरकार झुकी है। रही बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की कहानी, देखिए जाहिर तौर पर पिछले लंबे समय से ये जो आंदोलन चल रहा है, और सोनम वांगचुक और सीजेपी, अगर इन दोनों को आप अलग अलग करके देखेंगे तो सोनम वांगचुक 2 दिन से थोड़े बैकफुट पे थे। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का डिमांड करना छोड़ दिया था। लेकिन सीजेपी जब भी सरकार के मंत्रियों से मिली है, कल भी जो जेपी नड्डा के साथ और जितेंद्र सिंह के साथ उनकी बैठक हुई थी, उसमें पहला डिमांड यही था कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। और जेपी नड्डा उन छात्रों को बोल कर आए थे कि 24 घंटे के अंदर आप सरकार से, आपके पास मैं जवाब लेकर आऊंगा। और 4 बजे के आसपास आज ये बैठक होनी है, और सरकार के पास आज जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जो नेगोशिएटर हैं, उनके हाथ में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा